वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SBSV अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8051 का इंस्ट्रक्शन सेट। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है किसी माइक्रो कंट्रोलर हेड प्रोग्राम लिखने का तात्पर्य है कि माइक्रो कंट्रोलर को एक निर्धारित क्रम में कमांड देना ताकि वह उसी क्रम में एग्जीक्यूट होकर वांछित टास्क को परफॉर्म कर सके। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है जो माइक्रो कंट्रोल में प्रोग्रामिंग होती है या उसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसका तात्पर्य यह होता है कि वह एक निर्धारित क्रम में कमांड देना या मतलब इनपुट देना ताकि वह उसी क्रम में एग्जीक्यूट होकर वांछित टास्क को मतलब वांछित लक्ष्य को आउटपुट प्रदान कर सके या परफॉर्म कर सके। और इसमें आगे बताया गया है माइक्रो कंट्रोलर को दी जाने वाली कमांड्स माइक्रो कंट्रोलर का इंस्ट्रक्शन सेट कहलाती है। फ्रेंड्स, जो माइक्रो कंट्रोल होता है उसको दी जाने वाली कमांड्स या इनपुट माइक्रो कंट्रोल का इंस्ट्रक्शन सेट कहलाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोल में विभिन्न प्रकार के निर्देश के बारे में। तो इसमें बताया गया है 8051 का इंस्ट्रक्शन आपकोड 1 बाइट, जो आपकोड होता है वो 1 बाइट का होता है तथा ऑपरेंड 0, 1 और 2 बाइट से मिलकर बनता है। फ्रेंड्स, जो इंस्ट्रक्शन होता है वो आपकोड व ऑपरेंड से मिलकर बनता है। आपकोड निमोनिक फॉर्म में होता है। फ्रेंड्स, जो आपकोड होता है वो निमोनिक फॉर्म में होता है। इसमें आगे बताया गया है तथा टाइप ऑफ ऑपरेशन के बारे में जानकारी देता है। फ्रेंड्स, जो आपकोड होता है वो ऑपरेशन के प्रकार के बारे में जानकारी देता है। यह सिंगल बाइट का होता है और जो आपकोड होता है वो सिंगल बाइट का होता है। ऑपरेंड प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की जानकारी और जो ऑपरेंड होता है जो डाटा प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन को निम्न ग्रुप के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो नंबर 1 है हमारा डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन डाटा ट्रांसफ़र से संबंधित होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन डाटा ट्रांसफ़र से संबंधित होते हैं, मतलब डाटा को जब रजिस्टर के बीच में या एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये उनसे संबंधित होते हैं। नंबर 2 है हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब इन इंस्ट्रक्शन की सहायता से विभिन्न अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आदि का भी प्रयोग इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड, और, एक्सॉर, नॉट, रोटेट, क्लीन, स्वैप आदि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है उसके द्वारा एंड, और, एक्सॉर, रोटेट, क्लीन, स्वैप इस प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। और जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है इसमें डाटा की बाइट्स पर बिट बाय बिट परफॉर्म किए जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं बूलियन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। बूलियन या बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस बिट वेरिएबल्स से डील करते हैं, क्योंकि रैम में स्पेशल बिट एड्रेसेबल एरिया होता है तथा कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी बिट एड्रेसेबल होते हैं, अतः इन इंस्ट्रक्शंस को इनके लिए यूज किया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यह इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम लॉजिक के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, जो प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोग्राम लॉजिक के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब आगे बात करते हैं एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051। जो 8051 माइक्रो कंट्रोल होता है उसके एड्रेसिंग मोड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है आप कोड 8 बिट का होता है, इसलिए 256 संभव आप कोड होते हैं। फ्रेंड्स, जो एक आप कोड होता है वो 8 बिट का होता है और जो 256 संभव आप कोड होते हैं।
8051 में क्लॉक फ्रिक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज होती है। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज होती है। इसलिए 64 इंस्ट्रक्शंस 1 माइक्रोसेकंड में संपादित किए जाते हैं और शेष 2 माइक्रोसेकंड में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 4 माइक्रोसेकंड लगते हैं। और इसमें आगे बताया गया है 8051 में निम्न एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। नंबर 1 इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। फ्रेंड्स, जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होते हैं इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसी में डाटा दिया जाता है। अब नंबर 2 है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फ्रेंड्स, जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होते हैं इसमें सोर्स या डेस्टिनेशन डाटा किसी रजिस्टर में मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इसमें 8 बिट डाटा का उपयोग करके सोर्स या डेस्टिनेशन एड्रेस बनाया जाता है। और फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इसमें केवल इंटरनल डाटा मेमोरी का ही उपयोग किया जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में। फ्रेंड्स, जो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इस मोड में सोर्स या डेस्टिनेशन एड्रेस रजिस्टर में दिया गया होता है। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। फ्रेंड्स, जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है इसमें सोर्स मेमोरी को केवल प्रोग्राम मेमोरी से एक्सेस किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। फ्रेंड्स, इस मोड में केवल एक ऑपरेंड होता है और ये इंस्ट्रक्शंस कुछ स्पेसिफिक रजिस्टर पर ही काम कर सकती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं काउंटर एंड टाइमर के बारे में। काउंटर एंड टाइमर क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, बताया गया है 8051 में 2 16 बिट टाइमर्स व कंट्रोल होते हैं। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 2 16 बिट टाइमर्स और काउंटर्स होते हैं, टाइमर्स 0 और टाइमर्स 1। दोनों टाइमर्स में 16 बिट का रजिस्टर होता है। टाइमर्स 0 और टाइमर्स 1 में 16 बिट का रजिस्टर होता है तथा लोअर बाइट TL में तथा अपर बाइट TH में स्टोर की जाती है। फ्रेंड्स, जो लोअर बाइट होती है वो TL में स्टोर की जाती है और फ्रेंड्स जो अपर बाइट होती है उसे TH में स्टोर किया जाता है। टाइमर को काउंटर या टाइमिंग ऑपरेशन हेतु यूज किया जाता है। जो टाइमर है उसे काउंटर या टाइमिंग ऑपरेशन के लिए उपयोग करते हैं, जो कि काउंटर या टाइमिंग ऑपरेशन हेतु यूज किया जाता है, जो कि काउंटर को दी जाने वाली क्लॉक पल्सेज के स्रोत पर निर्भर करता है। और आगे बताया गया है इन टाइमर्स को एक्यूरेट करने हेतु 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर TMOD तथा TCON को यूज किया जाता है। टाइमर मोड और टाइमर कंट्रोल को यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं टाइमर मोड क्या होता है। टाइमर मोड कंट्रोल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर काउंटर या टाइमर तथा टाइमर की मोड को सिलेक्ट करता है। लोअर 4 बाइट टाइमर 0 या काउंटर 0 को कंट्रोल करते हैं, जबकि अपर 4 बाइट टाइमर 1 या काउंटर 1 को कंट्रोल करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं TCON और टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। TCON को टाइमर कंट्रोल रजिस्टर कहते हैं। यह 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें 4 अपर बिट्स टाइमर हेतु तथा 4 लोअर बिट्स काउंटर हेतु रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फ्रेंड्स, ये एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। इसमें 4 जो अपर बिट्स होती हैं वो टाइमर हेतु तथा जो 4 लोअर बिट्स होती हैं उनको काउंटर हेतु प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं इंटरप्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोल के बारे में। 8051 जो माइक्रो कंट्रोल होता है उसमें इंटरप्ट का क्या प्रयोग है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें बताया गया है इंटरप्ट एक विशेष प्रकार का सिग्नल है जिसके उत्पन्न होने पर कंट्रोल मेन प्रोग्राम को छोड़कर एक अन्य प्रोग्राम इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR पर चला जाता है तथा ISR को पूर्ण करने के पश्चात पुनः कंट्रोल मेन प्रोग्राम को मिल जाता है। 8051 के इंटरप्ट हैं कौन कौन से? टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट या TF0 कह सकते हैं। टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट, इसको हम TF1 कहते हैं। नंबर 1 टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट जिसको हम TF0 कहते हैं। टाइमर 1
ओवरफ्लो इंटरप्ट, इसको हम TF1 कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, जिसको हम INT0 कहते हैं। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, जिसको INT1 कहते हैं। और फिर है सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट, जिसको RI या TI कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे 5 इंटरप्ट। और फ्रेंड्स इसमें बताया गया है टाइमर तथा सीरियल इंटरप्ट्स माइक्रो कंट्रोलर द्वारा इंटरनली उत्पन्न किए जाते हैं। जो टाइमर और सीरियल इंटरप्ट होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर द्वारा इंटरनली उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि एक्सटर्नल इंटरप्ट अतिरिक्त इंटरफेसिंग युक्तियों या स्विच द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। फ्रेंड्स जो एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं वो इंटरफेसिंग युक्तियों या स्विच द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं। यह एक्सटर्नल इंटरप्ट एज ट्रिगर्ड अथवा लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। फ्रेंड्स जो एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं वो एज ट्रिगर्ड या लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। जब इंटरप्ट उत्पन्न होता है तो माइक्रो कंट्रोलर ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि उस इंटरप्ट से संबंधित एड्रेस पर प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट 3 समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।